हम लोग महामैराथन की 5वें भाग पे पहुंच गए हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। यह एक बहुविकल्पीय तो नहीं है, लेकिन एक वन लाइनर है। इसमें आपको टाइम की बचत होगी और आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। बायोलॉजी के इस महामैराथन में हम लोग 5वें महामैराथन पहुंच गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर है 206। हमारा नेक्स्ट आंसर है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। इसका आंसर है ग्लाइकोजन। हमारा नेक्स्ट आंसर प्रश्न है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। इसका आंसर है विषाणुओं से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका आंसर है 206। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? इसका आंसर है फली। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? इसका आंसर है फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूस्टाइड उत्पादन किसमें होते हैं? इसका आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका आंसर है आयरन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पीत ज्वार संचारित किया जाता है। इसका आंसर है एडिजीट द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया किस बीमारी का एक प्रतीक है? इसका आंसर है यकृत की बीमारी का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका आंसर है यकृत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है? इसका आंसर है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका आंसर है विटामिन डी। हम लोग देखते हैं कि अगर धूप में हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों को शरीर को विटामिन डी काफी मात्रा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। इसका आंसर है सोयाबीन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन को माना जाता है, प्रोटीन क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसका आंसर है शैवाल का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। इसका आंसर है टीबी के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है आहार नली की एक्सरे के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? इसका आंसर है पर्णकीलव। नेक्स्ट आंसर प्रश्न है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं क्यों? किस केस में हो जाता है? सिरोसिस से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका आंसर है विटामिन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका आंसर है 8। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया का कारण होता है? इसका आंसर है कोई। और नेक्स्ट प्रश्न है, अगर कचरा पीने से के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलती है? इसका आंसर है टाइफाइड। इसीलिए कहते हैं हम लोग घर के आसपास कचरा न फेंकें। नेक्स्ट प्रश्न है, निसासिन क्या है? इसका आंसर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए अगर हमारे शरीर में रहेगी तो हमारे नेत्रों को जल्दी से कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर है प्रमस्तिष्क। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर है 12। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों में क्या होता है? इसका आंसर है कैल्शियम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दाक्ष कोशिका अरक्ता रोग किसकी असमानता के कारण होता है? इसका आंसर है लाल रुधिर कोशिका।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? इसका आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? इसका आंसर है कैसीम। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? इसका आंसर खोखली होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में एल्फान्यूट्रिन खाद्य विरक्ता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर है यकृत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है फीमर, जो जांघ के पास होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? इसका आंसर है जांघ। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? इसका आंसर है वसा ऊतक में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? इसका आंसर है यकृत में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? इसका आंसर है विटामिन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? इसका आंसर है ओ समूह। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? इसका आंसर है ए, या तो ये ए होगा या तो बी होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा अवयव मदद करता है? इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है भाग प्रति मिलियन में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका आंसर है विटामिन के। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? इसका आंसर है ग्लूकोज का अवक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति के जनक है? इसका आंसर है थियोफिस्टस। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? इसका आंसर है कैल्सिफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है? इसका आंसर है जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से के कारण क्या होता है? इसका आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर है राइबोफ्लेविन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? इसका आंसर है अरक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है स्कर्विक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? इसका आंसर है आंवला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है? इसका आंसर है कैल्सिफेरॉल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? इसका आंसर है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? इसका आंसर है विटामिन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? इसका आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? इसका आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? इसका आंसर है जबड़े की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर है प्रोटीन से होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है? इसका आंसर है फ्रक्टोज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं? इसका आंसर है दालों से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? इसका आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में।
और नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर है हरी पत्तेदार सब्जियों में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सरल गलगट घेघा किसको करने वाली बीमारी है? इसका आंसर थायराइड ग्रंथि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हृदय की थकान को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका आंसर है पोटेशियम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हैजा का क्या कारण है? इसका आंसर जीवाणु। और नेक्स्ट प्रश्न है हैजा किसके कारण होता है? इसका आंसर जीवाणु। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबायोटिक होते हैं? इसका आंसर प्रोटीन्स। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मिनी माता रोग का कारण? इसका आंसर पारा। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की किस कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इसका आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है स्टेपिस। और नेक्स्ट प्रश्न है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है? इसका आंसर है सी और के। और नेक्स्ट प्रश्न है रोग युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है? इसका आंसर है पराशर। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? इसका आंसर है वेदंत। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? इसका आंसर है विटामिन के। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इसका आंसर है इस्कीमिया। और नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया का संक्रमण चरण है? इसका आंसर है बीजाणु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? इसका आंसर है डायूरेटिक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यदि आप पिता का रक्त वर्ग ए और माता का वर्ग बी ओ है बताइए उनके पुत्रों को कौन सा वर्ग हो सकता है? इसका आंसर है ओ समूह। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है घोघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? इसका आंसर है आयोडीन की कमी के कारण होता है, जो कि हमारे गले में होता है घोघा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका आंसर है फिल्म के। और नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? इसका आंसर है विटामिन के। और नेक्स्ट प्रश्न है किसकी कमी से एनीमिया होता है? इसका आंसर लोहा। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करती है? इसका आंसर है ग्लूकोज। और नेक्स्ट प्रश्न है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्यों के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? इसका आंसर ग्लूकोज का अवक्षय। और नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसे होती है? इसका आंसर खोखली होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? इसका आंसर है डायूरेटिक। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका आंसर है यकृत। और नेक्स्ट प्रश्न है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? इसका आंसर है नेत्र गोलक के छोटे होने से। और नेक्स्ट प्रश्न है स्तनपायी में उत्सर्जित उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं? इसका आंसर है यूरिक अम्ल। ये स्तनधारी स्तनपायी नहीं, स्तनधारी गलती हो गया लिखने में। और नेक्स्ट प्रश्न है कैप्सूल का आवरण बना होता है? इसका आंसर है स्टार्च का। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? इसका आंसर है 8। और नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर है 12। और नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर है 206। और नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम मूल रूप में होता है? इसका आंसर है प्रोटीन। और नेक्स्ट प्रश्न है एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट से। जैसे हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट अगर कुछ थकान वकान कहीं हो कोई मीठा चीज खा लेते हैं तो हमको थकान थोड़ा कम लगती है। और नेक्स्ट प्रश्न है किस तत्व का संबंध धातु की विकृत के साथ है? इसका आंसर है फ्लोरीन। ये हमारा 5वां पार्ट समाप्त हुआ, हम लोग कल 6ठे पार्ट को स्टार्ट करेंगे। उसको बहुत अच्छे से प्रश्न करिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे प्रश्न ही अन्य परीक्षा मतलब अन्य परीक्षाओं में आते रहते हैं। थैंक यू।